क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी किसी और की जिंदगी जीते हैं, बिना यह समझे कि वो खुद की जिंदगी नहीं जी रहे। एक पल रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी की कमान कौन संभाल रहा है? आप खुद या आपके आसपास की चीजें जैसे बिल, दिनचर्या, डर और लोगों की राय? कई सालों तक मैं भी अपनी ही जिंदगी का सिर्फ दर्शक था। फिर एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। आप अपने नतीजे क्यों नहीं बदलते? वो सवाल मेरे दिल को झकझोर गया और अब मैं चाहता हूं कि आप भी उस एहसास से गुजरें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही चक्र में फंसे हैं? आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर वही सब दोहराते हैं, जैसे किसी मशीन पर हो जिसे रोका नहीं जा सकता। आप खुद को समझाते हैं कि यही सामान्य जीवन है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप तय नहीं करते कि अपने नतीजे बदलने हैं। मुझे यह तब समझ आया जब मैं 26 साल का था। मैं पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट चुका था, बिना किसी दिशा के, खराब नौकरियों का अनुभव और एक संकुचित सोच के साथ पला बढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि सफलता क्या होती है और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे नहीं लगता था कि बदलाव मुमकिन है। मैं सोचता था कि जो नीचे जन्म लेता है वो वहीं रह जाता है। शायद इस वक्त आप भी यही सोच रहे हो, लेकिन उस दिन रे स्टैनफोर्ड ने मेरी आंखों में देखा और पूछा, तुम अपने नतीजे क्यों नहीं बदलते? मैं अवाक रह गया, क्योंकि तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई विकल्प है। और यही बात अधिकांश लोगों के साथ होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि बदलाव संभव है। वो मानते हैं कि उनकी स्थिति स्थायी है, उनकी असफलता ही उनका भविष्य तय करती है और उनकी सीमाएं वास्तविक हैं। लेकिन मैं कहता हूं, ये एक भ्रम है, एक शक्तिशाली भ्रम, लेकिन फिर भी भ्रम ही है। शायद आप सोच रहे हो, बॉब, मेरे पास शिक्षा नहीं है, या अब बहुत देर हो गई है, या मैं काफी बुद्धिमान नहीं हूं। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैंने सिर्फ 2 महीने स्कूल की पढ़ाई की थी। मैं फैक्ट्रियों और बार में काम करता था और वो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई इनाम जीता था। मैंने बस यह समझ लिया कि नतीजे सिर्फ परिणाम हैं और वजह हमारे भीतर होती है। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, रचनात्मकता गायब हो जाती है और भीतर की निराशा बच्चों पर, जीवन साथी पर, दोस्तों पर या खुद पर निकलती है, यह तब होता है जब आप खुद को खो देते हैं। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, जब आप वो सब मानना बंद कर देते हैं जो आपको छोटा करता है और वो अपनाना शुरू करते हैं जो आपको फैलने देता है। हाँ, यह कठिन है पर जटिल नहीं। आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, एक निर्णय से, एक नई आदत से, एक नया विचार, एक नई किताब। मेरा भी सफर ऐसे ही शुरू हुआ था। रे ने मुझे एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिचर, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। उसने कहा, इसे पढ़ो, समझो और इसे अपनाओ। उस वक्त मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाता था, लेकिन मैंने पढ़ा, समझा और उसे अपने जीवन में उतार दिया। वह किताब मेरी व्यक्तिगत गीता बन गई और मैं पिछले 60 से भी ज्यादा वर्षों से उसे हर दिन पढ़ रहा हूं। आप सोच सकते हैं, बॉब, क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? और मेरा जवाब होगा, क्या आप वैसी जिंदगी चाहते हैं जैसी मैंने बनाई है? अगर हां, तो शायद यह समर्पण जरूरी है। विज्ञान कहता है कि इंसानी मस्तिष्क में बदलाव संभव है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से साबित हुआ है कि बार बार सोचने से हमारे दिमाग में स्थायी रास्ते बनते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लगातार समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचें, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क भी उसी रूप में काम करने लगता है और आपकी हकीकत भी वैसी ही बन जाती है। अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। वह निर्णय आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको उसे स्वीकार करना है। अधिकतर लोग मानते हैं कि वे वही आकर्षित करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हम वही अपनी ओर खींचते हैं जिसकी हम सच में अपेक्षा करते हैं। और यह मेरी जिंदगी की सबसे गहरी समझों में से एक रही है। अगर आप भीतर से बुरा होने की आशा रखते हैं, भले ही बाहर से अच्छे की बात करें, तो अंततः आपके जीवन में आपके डर ही साकार होते हैं, क्योंकि अपेक्षा कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि यह एक गूढ़ विश्वास होता है। यह विश्वास चुपचाप आपकी जिंदगी के हर निर्णय को प्रभावित करता है। आप क्या स्वीकारते हैं और क्या अस्वीकारते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं, खुद के और दुनिया के प्रति अपनी उम्मीदों को। कई वर्षों तक मैं कहता था कि मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर से मैं असफलता की प्रतीक्षा करता था। मैं धन की इच्छा करता था, लेकिन कर्ज की आशंका रखता था। मैं एक नई जिंदगी चाहता था, लेकिन मानता था कि कुछ बदलेगा नहीं। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी के नतीजे मेरी उम्मीदों के अनुसार बनते हैं, और वहीं से बदलाव शुरू हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से अपरिहार्य था। मैंने अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार को बारीकी से देखना शुरू किया और पाया कि जब भी कोई अवसर आता, मैं उसे संदेह की दृष्टि से देखता, मानो वह मेरे लिए बना ही ना हो, जैसे वह मुझसे छिन जाएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है
कोई अच्छी चीज आई हो लेकिन आपको लगे कि आप इसके लायक नहीं हैं, वह कमी की मानसिकता है जो जीवन से कम ही अपेक्षा करना सिखा देती है और खुद को असफलता से बचाने के लिए अदृश्य सीमाएं खींच लेती है। सबसे दुखद यह है कि धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि यह आत्मरक्षा ही बुद्धिमानी है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि भय है, छिपा हुआ परंतु सक्रिय भय। और जब भय आपके जीवन का संचालन करता है तो वह आपको बार बार एक ही स्थिति में पहुंचाता है, ऐसी स्थिति जहां आप खुद को पीछे खींच लेते हैं। जब आप प्रगति करने लगते हैं तो अनजाने में अपनी रफ्तार कम कर देते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं या बहाने बनाकर छोड़ देते हैं। क्या आपने ऐसा खुद के साथ या किसी और के साथ देखा है? यह दुर्भाग्य नहीं होता, यह आपकी पुरानी अपेक्षा ही होती है जो फिर से सक्रिय हो जाती है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी के कितने क्षेत्र हैं जहां आप बहुत कम की उम्मीद रखते हैं। आपका रिश्ता, आप स्नेह की आशा रखते हैं या अस्वीकृति की? आपका करियर, आप पदोन्नति की अपेक्षा करते हैं या रुकावट की? आपकी सेहत, क्या आप ऊर्जा की आशा रखते हैं या केवल जीने की? जो आप सच में उम्मीद करते हैं वही वास्तविकता बनती है, न कि वह जो आप केवल बोलते हैं। और यह केवल दर्शन नहीं है, अनुसंधान बताते हैं कि सकारात्मक अपेक्षाएं रखने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कई दशकों तक किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि आशावादी सोच सीधे तौर पर दीर्घायु और जीवन की संतुष्टि से जुड़ी होती है। यह वही है जो मैं पिछले 60 वर्षों से सिखा रहा हूं। मुझे पता है कि इसे बदलना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी वर्तमान अपेक्षा वर्षों के अनुभवों, अस्वीकृतियों, बुरी खबरों और तुलना से बनी है। यह इतनी गहराई में होती है कि आप इसे पहचान भी नहीं पाते। तो इसे कैसे बदलें? हर दिन इस उम्मीद को चुनौती देकर। जब पुराना विश्वास कहे तुम असफल हो जाओगे तो जवाब दो, मैं जीत की उम्मीद करता हूं। जब डर कहे सब गलत होगा तो कहो सब ठीक होगा। तुम्हें शुरुआत में यह सच नहीं भी लगे तो भी कहना शुरू करो, क्योंकि जो बातें आप दोहराते हो वही आपके अवचेतन को स्वाभाविक लगने लगती हैं। हर सुबह मोबाइल उठाने से पहले जोर से कहो, आज मैं श्रेष्ठ की आशा करता हूं, और 3 इच्छाएं लिखो। फिर रात को 3 अच्छी घटनाएं नोट करो। यह अभ्यास आपके मन को नए सिरे से प्रशिक्षित करेगा, जिससे आपका मस्तिष्क अच्छाई को पहचानना, संभावनाओं को देखना और समय के साथ जीवन से सबसे उत्तम की अपेक्षा करना सीख जाएगा। सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि गहराई से उम्मीद करना। जब आप अधिक उम्मीद करना शुरू करते हैं तो आपका रवैया बदल जाता है, आपका चलना अलग हो जाता है, आपकी वाणी में बदलाव आता है और लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि आपके भीतर कुछ गहराई से बदल चुका होता है। आप वो सब स्वीकारना बंद कर देते हैं जो आपको सम्मान नहीं देता। यह काम कल नहीं, अभी इस पल से शुरू करें। 1 सप्ताह तक एक प्रयोग करें। हर सुबह खुद के लिए एक सकारात्मक वाक्य लिखें, जैसे आज मैं आत्मविश्वासी, संपन्न और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की तरह काम करता हूं। और रात में लिखिए कि आपने उस दिन क्या ऐसा किया जिससे यह बात सच साबित हुई। आप इसकी शक्ति देखकर चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि आप ज्यादा जागरूक और सक्षम हैं। आप अचानक वे अवसर देखना शुरू करेंगे जो हमेशा आपके आसपास थे, लेकिन आपकी पुरानी सोच और छवि की वजह से दिखाई नहीं देते थे। एक दिन, जैसे मेरे साथ हुआ, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि सब कुछ बदल गया है, आपका जीवन भी। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब आपने यह तय किया कि अब आप अपनी कहानी के दर्शक नहीं रहेंगे। क्या आप वाकई बदलाव चाहते हैं? तो शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं और सच्चाई यह है कि आपको करना ही चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर चीज, आपका घर, आपके कपड़े, यहां तक कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, कभी किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में शुरू हुई थी? मैक्सवेल माल्ट्स, एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन और साइको साइबरनेटिक्स के लेखक, ने पाया कि जब वह किसी का चेहरा बदलते थे तो उसका आंतरिक अनुभव भी बदलने लगता था। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि कई लोग चेहरे के बदलने के बाद भी खुद को सुंदर नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी मानसिक छवि वैसी की वैसी बनी रहती थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारी पहचान हमारा चेहरा नहीं तय करता, बल्कि वह छवि तय करती है जो हम अपने भीतर खुद के लिए बनाए रखते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद को किस रूप में देखते हैं? क्या आप खुद को ताकतवर, योग्य और लायक समझते हैं, या असफलता के प्रतीक के रूप में? जब आप अपनी आंतरिक छवि बदलते हैं तो पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैंने लिखा था, मैं एक वैश्विक कंपनी बनाऊंगा। वो सिर्फ एक विचार था। मुझे पता नहीं था कि कैसे करूंगा, मेरे पास संसाधन भी नहीं थे, लेकिन वह छवि मेरे अंदर इतनी स्पष्ट थी कि वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी। कुछ वर्षों बाद प्रोक्टर गैलाघर संस्थान 80 से अधिक देशों में काम कर रहा था, और यह सब सिर्फ एक मानसिक छवि से शुरू हुआ था।
क्या आप समझते हैं इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि आप भी अपनी नई वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं, चाहे आप आज कहीं भी हों। आपका मस्तिष्क यह अंतर नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या गहराई से कल्पना की गई चीज है। इसलिए आपको अपने जीवन की मानसिक स्क्रीन का नियंत्रण संभालना होगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट निकालें और उस जीवन को पूरी स्पष्टता से महसूस करें जिसकी आप कामना करते हैं। आप कहाँ उठते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा महसूस करते हैं। इसे ऐसे अनुभव करें जैसे यह अभी यथार्थ हो, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर यह पहले से ही अस्तित्व में है। केवल आपको अपनी आवृत्ति को उस छवि से मिलाना है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपके दिल को छू सकती है। मेरी शुरुआत में मुझे एक व्यक्ति मिला जो मुझसे अधिक पढ़ा लिखा और प्रभावशाली था। वो बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन भीतर से खुद को हमेशा विफल मानता था। वह किताबें पढ़ता, सेमिनार में जाता, परियोजनाएं शुरू करता, लेकिन कुछ भी नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि उसकी आत्म छवि अभी भी वही पुरानी थी। जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि दुनिया को नहीं बल्कि उसे खुद को बदलना था, तब तक कुछ नहीं बदला। उसने गंभीरता से अपने भीतर की छवि पर काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके सामने नए अवसर आने लगे, जैसे किसी चमत्कार की तरह। उसने मुझे लिखा, बॉब, लगता है जैसे दुनिया बदल गई है, लेकिन दरअसल मैं अंदर से बदल गया हूं। यही आपके आंतरिक संसार की असली शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाहरी वास्तविकता बदले, तो शुरुआत अंदर से करनी होगी, और यह एक नया स्तर की प्रतिबद्धता की मांग करता है। आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी, जो कि आघातों, निराशाओं और दूसरों की अपेक्षाओं से बनी थी, और एक नया स्वरूप अपनाना होगा जो विस्तार में जीता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें आप आदर्श मानते हैं। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, एलन मस्क, ये सभी खुद की शक्तिशाली मानसिक छवि पहले से रखते थे। उन्होंने खुद को विजेता के रूप में देखा, इससे पहले कि दुनिया ने उन्हें मान्यता दी। वही छवि उन्हें वहां तक लेकर गई। आपको खुद को नया देखने के लिए किसी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। उल्टा, पहले खुद को अलग देखना होगा ताकि कुछ नया घट सके। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज ही एक नई छवि की कल्पना करें। आंखें बंद करें और स्पष्ट रूप से देखें। जब आप उस छवि पर विश्वास करते हैं, तो वह भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपका संसार बदलने लगेगा, क्योंकि एक नई पहचान कभी भी वही परिणाम नहीं लाती जो पुरानी देती थी, और आप इसके लिए पहले से तैयार हैं। आप वहां नहीं रुकते जहां आप विकसित नहीं हो रहे हैं। आप वही निर्णय लेने लगते हैं जो आपके आत्म मूल्य के अनुरूप हों। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस विचार को अच्छी तरह स्पष्ट करती है। कुछ वर्ष पहले एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात एक युवती से हुई जिसका नाम मेलिसा था। बुद्धिमान, परिश्रमी, लेकिन आत्मविश्वास से वंचित। वह कहती थी कि वह जीवन बदलना चाहती है, लेकिन उसकी उम्मीद यही थी कि सब कुछ वैसा ही बना रहेगा। उसकी आंखों में एक बहुत ही धीमी सी आशा थी, लेकिन उसने एक काम किया। उसने अपनी उम्मीदों का नया मानक तय किया। उसने लगातार 30 दिनों तक प्रतिदिन कहा, मैं अवसर, सराहना और विकास की अपेक्षा करती हूँ। प्रारंभ में उसे विश्वास नहीं था, फिर भी उसने यह अभ्यास जारी रखा। 31वें दिन उसे विदेश से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने मुझसे एक बात कही जो मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई, बॉब, दुनिया नहीं बदली, मैं बदली। और दुनिया ने उसी का जवाब दिया। यही तरीका है। जब आप अपनी अपेक्षा बदलते हैं, तो आप वो संकेत बदलते हैं जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं, और फिर जीवन उसी ऊर्जा में उत्तर देना शुरू करता है। आपको लग सकता है कि यह बहुत छोटी बात है जो कुछ भी नहीं बदलेगी, लेकिन वास्तव में वही छोटे परिवर्तन सबसे बड़े प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हर चीज की शुरुआत अदृश्य स्तर पर होती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आप अपनी अपेक्षाएं बदलते हैं तो आपका अनुभव बदल जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने जीवन में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज आपकी ओर आ रही है। यह हैरानी की बात है कि अधिकतर लोग एक ऐसे स्थान में फंसे रहते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है, अतीत। वे हर दिन पुरानी गलतियों, शब्दों, छोड़े गए सपनों और अपूरणीय पछतावे का बोझ उठाकर जागते हैं। और यह, मेरे मित्र, भावनात्मक पक्षाघात के सबसे सूक्ष्म और निर्दयी रूपों में से एक है। जब तक आप पीछे देखते रहते हैं, जीवन आगे बढ़ता रहता है और आप यह नहीं समझ पाते कि आप पीछे छूटते जा रहे हैं। मैंने यह सब बहुत कठिन तरीके से सीखा। जब मैं छोटा था, मेरी दादी हर बार मिलने पर कहती थीं, मैं जल्द ही चली जाऊंगी बेटे। उन्होंने यह बात इतनी बार कही कि मुझे विश्वास हो गया कि उनका अंत पास है। लेकिन जानिए क्या हुआ? वे 94 वर्ष तक जीवित रहीं। हाँ, पूरे 94 वर्ष। दशकों तक उन्होंने ऐसे जिया जैसे उनका समय समाप्त हो चुका हो, जबकि समय उन्हें लगातार जीवन का अवसर दे रहा था। वे आगे देखती थीं, लेकिन उनकी दृष्टि अतीत में अटकी रहती थी, जैसे उनकी रेत की घड़ी का अंतिम कण भी गिर चुका हो, जबकि उनके पास जीने के लिए बहुत कुछ बाकी था।
कई लोग बार बार वही भावनाएं महसूस करते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं और अपने ही जीवन के पुराने अध्यायों में उलझे रहते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वे तर्क संगत सोच रहे हैं। वास्तव में वे एक अदृश्य चक्र में फंसे होते हैं जो आत्म तोड़फोड़ से भरा होता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या आपने कभी कहा है, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही बनाया, या मैं कभी पैसा नहीं जोड़ पाया क्योंकि पहले सब कुछ खो दिया, या लोग मेरा सम्मान नहीं करते क्योंकि ऐसा हमेशा होता आया है। ऐसे सभी वाक्य भावनात्मक लंगर होते हैं जो आपको किसी पुराने समय में बांधे रखते हैं जहां से आपने आगे कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन जब तक आप वह लंगर नहीं उठाते, आपकी जीवन नाव आगे नहीं बढ़ सकती। अतीत ने आपको आकार दिया, लेकिन अब वह आपके फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर अतीत ड्राइवर की सीट पर बैठा है तो आप हमेशा पुराने अनुभवों के बंदी रहेंगे। जब रियर व्यू मिरर आगे के शीशे से बड़ा हो जाए तो प्रगति असंभव हो जाती है। मनोविज्ञान यह साबित करता है कि जब आप बीते हुए पलों को बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं तंत्रिकाओं को सक्रिय करता है जो उस समय काम कर रही थीं, जिससे वही दर्द और डर फिर से महसूस होता है। इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता घटती है, ध्यान भटकता है और कुछ नया रचने की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पुराने मलबे को ढोते हुए आप कोई नई इमारत नहीं बना सकते। आपको अतीत को स्वीकार कर उसे एक नया अर्थ देना होगा, जहां गलती सबक बन जाए और नुकसान ताकत में बदल जाए। टूटा रिश्ता भी यह स्पष्ट कर सकता है कि आप वास्तव में क्या डिजर्व करते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब आप वर्तमान को नई शुरुआत की जगह मान लेंगे। आज से मैं चाहता हूं कि आप एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करें। जब भी आप सोचें काश मैंने ऐसा किया होता या अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता, तब रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मौजूदा पल ही असली है। इस वाक्य को मंत्र की तरह दोहराइए। यह आपको वर्तमान में वापस लाएगा और नियंत्रण देगा, क्योंकि निर्णय लेने की सच्ची शक्ति केवल अभी के पास होती है। आप इस क्षण में तय कर सकते हैं कि आप अब अपने अतीत के आधार पर नहीं, बल्कि उस इंसान के आधार पर जिएंगे जिसे आप आगे बनना चाहते हैं। यही सच्ची आजादी है, यही वास्तविक रूपांतरण है। शायद आप सोच रहे हो, लेकिन बॉब, अगर मैंने फिर गलती की तो? मेरा जवाब है, आप गलती करेंगे, मैं भी करता हूं, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए गलती करेंगे, सीखते हुए और हर दिन बेहतर बनते हुए। आप अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं हैं, आप यहां विस्तार करने, अनुभव लेने और साहस से जीने के लिए हैं, इवन जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे।